हेलो। जैसे अपने सब लोगों ने अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एक्सेलेंस इन मैन्युफैक्चरिंग। इस कोर्स में हम आप सीखेंगे एक्सेलेंस कैसे हासिल किया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हम टोटल 5 चैप्टर में बात करेंगे। 5 चैप्टर क्या क्या है अभी हम देखते हैं। जो 5 चैप्टर है वो है बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन, इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी, implement analysis and methods, autonomous maintenance activity and routine maintenance basics। तो इस 5 चैप्टर का जो मेन एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में सब चैप्टर रहेंगे और सब चैप्टर के बारे में हम वन बाय वन चेक करते रहेंगे और इसके बारे में समझेंगे। तो बेसिक ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है, तो बेसिक ऑफ प्रोडक्शन के बाद में हम 5S मास्टरिंग बाय 5S मैनेजमेंट, क्वालिटी एट वर्क प्लेस, सेफ्टी हेल्थ, प्रोसेस मैनेजमेंट, वर्क प्लेस मोरल, वर्क प्लेस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड इन्वायरमेंट अवेयरनेस एट वर्क प्लेस। तो जो इस 5 चैप्टर के बारे में ये जो 4 बेसिक ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के लिए जो बेसिक्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंस, क्वालिटी, सेफ्टी, प्रोसेस, वर्क प्लेस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन्वायरमेंट अवेयरनेस, ये सभी जो 7 टॉपिक्स है उसके बारे में हम वन बाई वन समझेंगे। तो आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो मास्टरिंग बाय फाइनेंस। तो पहले हम समझ लेते हैं फाइनेंस क्या है। तो फाइनेंस एक जापानीज 5 शब्दों का समूह है जो सीरी, सैटोन, सेसो, सिकेत्सु एंड शित्सु। तो ये जो 5 शब्द है वो जापान में जो सॉफ्टवेयर के लोग हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी डिसाइड की। तो पहले जो होता है शेयरिंग। शेयरिंग में जो होता है ऑर्डर एंड क्लियरिंग क्लियरिंग। तो जो जो भी हम जहाँ पर भी काम करते हैं, तो जो हमारा जगह है काम करने की, जो जगह है वो काम करने की जगह में हमारा जो है क्लियरिंग अप करना है, सेग्रीगेशन करना है, यानी सॉर्ट आउट करना है। तो जो जो भी अ, वस्तुएं या आइटम्स अवेलेबल है हमारे जगह पर, उसको हमको सेग्रीगेट करना है। मेन जो है वो 1S में उसको किया जाता है। तो करने के बाद जो है इसको हमको आइडेंटिफिकेशन करना है, सॉर्टिंग आउट फ्रॉम ब्लॉक। और बाद में है सेट ऑन, यानी अरेंज करना है। जो चीज़ बची है, जो काम की चीज़ बची है, उसको हमको इजी टू यूज हो सके, मीन्स हमारे जो इफिशियंसी बढ़े, इसको कूदना ना पड़े, यानी उसको सिस्टमेटिक वे से रखना है। यानी जब भी चाहिए कोई चीज़ तो हमको तुरंत मिल जानी चाहिए, यानी हमारा सर्चिंग टाइम कम होना चाहिए। जो चीज़ हमको आज चाहिए तो अभी चाहिए, इस 1 घंटे में जो चाहिए वो 1 घंटे में मिल जानी चाहिए, 5 मिनट में चाहिए 5 मिनट में मिल जाए। वैसे ही सभी चीज़ जो भी बची है वनस के दौरान, उसको हमको सेग्रीगेट करके इजी टू यूज में कैसे कर सके उसके बाद वो करने के बाद जो भी एरिया हमारा हम एक्टिविटी करते जाएंगे तो हमको उसको जो भी चीज़ बची उसको सही करना है, यानी क्लीनिंग करना है। तो दूसरा जो है साइनिंग आना चाहिए। तो हर एक चीज़ साइन होना चाहिए, यानी CSO। तो जो क्लीनिंग के दौरान हमको जो भी अबनॉर्मलिटी मिलती है उसको हमको नोट डाउन करना है, उसको उसको साइनिंग हो, यानी सही दिखे उसके लिए भी काम करना है। बाद में है जो नीटनेस। तो हमको स्टैंडर्डाइजेशन करना है, जो भी हमने 1S 2S और 3S एक्टिविटी किया है उसमें से जो भी हमने सीखा है उसको स्टैंडर्ड करना है और रूटीन में कैसे ला जाए, उसका जो लेवल है बढ़ता जाना चाहिए, यानी नीटनेस सबका बढ़ना चाहिए, लेवल का स्टैंडर्ड सब। ये सब होने के बाद फाइनेंस आता है, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। तो जो हमने सीखा है वो रूटीन में आने के लिए हमको उसको प्रैक्टिस में लाना है। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जैसे सेल्फ डिसिप्लिन में नियम जैसा हो जाए, प्रैक्टिस करते करते हमको उसका आदत लग जाए, तो उसको बोलते हैं हारिस। तो ये जो हारिस का जो अभी ये तो सब हो गया, बट इसका ऑब्जेक्टिव जो है उनको समझना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं हमको कंपनी जहाँ पर भी काम हम कर रहे हैं उसका हमारा जो लॉसेस है, हमारी जो इफिशियंसी है वो बढ़नी चाहिए। हम सिर्फ दिखावा के लिए काम नहीं करना चाहिए। हमारे जो है अ, हमारे लिए भी वो कुछ फायदेमंद हो रहा है, जैसे कि हमारा भी कार्य हमारा मीन्स जैसे बाल बाल सही करके आ जाना चाहिए, जब भी काम जा रहे हैं तो नहा के जाना चाहिए, એટલે जो मीन्स नेसेसरी चीज है,